बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद दानिश काज़मी और आज आपसे जिस मौजू पे बात करने जा रहा हूं वो कौन से 3 अल्फाज हैं जिनको आप रोज़मर्रा पे इस्तेमाल करके और अपनी ज़हनी टेंशन पे ज़्यादा असरात डालने वाले वो 3 अल्फाज ऐसे हैं जो आप कामयाबी की राह से हट जाते हैं। बिल्कुल वो 3 अल्फाज अगर आप अपनी ज़िंदगी से डिलीट कर दें, अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, तो आप क्या से क्या बनते जाएंगे ये आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लेंगे। वो 3 अल्फाज कौन से हैं? वो अल्फाज हैं क्या, कैसे और नहीं। ये 3 अल्फाज ऐसे हैं जो आप रोज़मर्रा पे इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इन अल्फाजों को आप अगर निकाल दें तो आप बहुत कुछ बनना चाहेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो ये 3 अल्फाज जो हैं हमारी उन शख्सियात ने भी इस्तेमाल किए हैं जिनका नाम है बिल गेट्स, आइंस्टाइन और जेफ बेजोस। जब तक वो ये 3 अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं वो जो है नाकामयाबी की तरफ चलते रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने जब इन 3 अल्फाजों पे गौर किया और सोचा कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हम नाकामयाब हो रहे हैं, तो वो उनको ये 3 अल्फाज समझ आए। तो उन्होंने ये 3 अल्फाज को डिलीट किया और अपने माइंड में एक ही बात लाई कि आई कैन डू इट, मैं करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं करूँगा। तो ये आपको अपना स्टेटस रखना है, आपने एक ही बात माइंड पे रखनी है कि मैं करूँगा, कुछ भी आ जाए। परेशानियाँ और मुश्किलात जो है वो इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो ये अगर आप फेस कर जाएंगे तो आप बहुत सी परेशानियाँ से और मुश्किलों से निकल कर आप कामयाबी की तरफ चले जाएंगे। सारी शख्सियात आपके सामने हैं। किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ कि आप स्टे पॉजिटिव किस तरह रहें। स्टे पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी ज़हनी नशोनुमा भी बढ़ती रहेगी और आप बहुत ऊपर तक की सोचने लगेंगे और बहुत ही कामयाबी की तरफ चलते रहेंगे। किस्सा मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है थॉमस एडिसन का, जिसकी वजह से आज जो है पूरी दुनिया रोशन है। थॉमस एडिसन की जो है 10 इमारतें थीं, 10 इमारतों में उनकी जो है काम चलता था लाइट्स की, रोशनी के हवाले से। तो थॉमस एडिसन एक दिन अपने घर में थे तो आसपास के जो है पड़ोसी भाग कर आए और थॉमस एडिसन का दरवाज़ा खटखटाया और थॉमस को बाहर निकाला। थॉमस भागते भागते बाहर आए और कहा, ऐसे क्या वजह है जो आप लोग इतने परेशान हैं? तो लोगों ने कहा, थॉमस तुम्हारी उन 10 इमारतों वाली जो इमारत है उनमें आग लग चुकी है, थॉमस जल्दी चलो। तो थॉमस जो है अपने बेटे को साथ, जो उसका नाम चार्ल्स था, अपने बेटे के हाथ पकड़ के सीधा अपनी उन इमारतों की तरफ गया। तो देखते साल ही थॉमस बहुत ही गमज़दा नहीं हुआ बल्कि खुश हो गया और बस देखता रहा और अपने बेटे से कहने लगा, चार्ल्स जाओ तुम अपनी मामा को बुला के लाओ। तो बेटे ने बहुत हैरान कुन बात की, कहा अब मामा आके क्या करेगी, जो कुछ होना था हो गया। तो थॉमस ने आगे से कहा कि चार्ल्स जाओ मामा को बुलाओ, वो भी देखे कि क्या खूबसूरत नज़ारा है, शायद ये नज़ारा वो कभी भी ना देख सके। जिस बंदे की 10 इमारतें उसके सामने जल रही हों मेहनत कर के बुढ़ापा ले आया हो उस मेहनत पर और वो उसके सामने जल रही हो, तो आप अंदाज़ा लगाएं क्या सोच है। थॉमस के बेटे चार्ल्स ने बहुत हैरान कुन होकर ये बात की कि बाबा इसमें आपकी जो है उम्र भर गुजर गई है, इसमें आपकी मेहनत थी, इसमें आपकी जवानी गुजर गई है, तो आपकी सारी मेहनत जल रही है बाबा। तो साथ ही थॉमस ने कहा और गलतियां भी। तो ये स्टे पॉजिटिव आप अगर सोच रखेंगे और इस पे काम करेंगे, कोई भी टेंशन आ जाए अगर आपसे नहीं होती तो उस पे आप स्टे पॉजिटिव रहें, इंशाल्लाह आपका रब जल्दी वो परेशानी ख़त्म कर देगा। कुछ दिन बाद जो है थॉमस एडिसन से एक एंकर पर्सन ने इंटरव्यू लिया कि सर आप जो हैं अब थक चुके हैं और बूढ़े भी हो चुके हैं, तो आपको इतना बड़ा नुकसान भी हो गया है, अब आप क्या करना चाहेंगे? तो थॉमस ने कहा बिल्कुल मैं 67 बरस का हो गया हूँ, 67 ईयर का हो गया हूँ, बाल भी मेरे सफ़ेद हो गए हैं, बूढ़ा भी हो गया हूँ, लेकिन सुनिएगा क्या मज़े की बात की थॉमस ने। कहा लेकिन मैं कल से एक नई लाइफ स्टार्ट करूँगा, कल से एक नई सोच शुरू करूँगा। तो एंकर जो है वहाँ पर बहुत हैरान हो गया और थॉमस की बात सुन के उसने बहुत प्राउड फील किया थॉमस पे। तो अपनी सोच को जो है स्टे पॉजिटिव रखें। आप एक आर्ट फिलोसफी यूज़ करें। आर्ट फिलोसफी क्या होती है? आर्ट फिलोसफी को अगर आप इस्तेमाल करें तो आप भी पता नहीं क्या से क्या बन जाए, लेकिन आप जो हैं वही ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, खुदा से अपनी शिकायतें लेके फिरते रहते हैं, तो फिर ज़ाहिरी बात है आपके इन मुश्किलातों में और इजाफा होता जाता है। तो आर्ट फिलोसफी क्या है वो मैं बताता हूँ। आर्ट फिलोसफी ये है कि अगर एक चूंटी है वो गुजर ही होगी, आप उसके आगे रुकावट बन जाए तो वो आपके हटने का इंतज़ार नहीं करेगी, बल्कि वो जो है गुजर जाएगी। आप 3-4 दफ़ा उसको रोकें लेकिन वो गुजर जाएगी। यह है आर्ट फिलोसफी, क्योंकि उसको पता है कि रुकावट जो है हटनी नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
اس کو دیکھ لیں, اگر وہ دیوار پہ کچھ چڑھ رہی ہوتی ہے اپنے سے بڑا ایک دانہ لے کے, اور وہ اتنی اونچی سے گر جاتی ہے اور وہ چھوڑتی نہیں ہے دانہ, کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر میں لے کے جاؤں گی تو میں کھاؤں گی. تو اگر رب نے ایک چونٹی کے لیے اپنی سب سے پیاری, جو سب سے قریبی جو خدا کے, وہ ایک چونٹی, اگر اس کے لیے خدا نے اتنی مشکلات کا ڈھیر رکھا ہوا ہے تو ہم پھر کیا ہیں. تو خدا سب سے زیادہ مشکلات انہی پہ اپنے پیاروں کے لیے ہی چھوڑتا ہے, جس طرح کہ اپنے پیغمبروں پہ بھی مشکلات بہت سی آزمائشوں میں ڈالے رکھا ان کو. تو اپنی سوچ کو اسٹے پازیٹیو رکھیں اور ان 3 الفاظ کا استعمال بے حد کم کر دیں, اور ہر جو بھی کچھ ہو, جو بھی مشکلات ہو, بس میں کروں گا, یہ سوچ لے کے چلیں اور آپ بہت انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. تو اگر آپ اپنی جو ہے پرسنالٹی پہ کام کرتے ہیں, اپنی ایٹیچیوڈ, اس کو بھی آپ کو اوپر رکھنا پڑے گا ایک کامیاب تر شخص بننے کے لیے. ندی نے کنویں سے پوچھا کہ کنویں جانتا ہے تیری اوقات کیا ہے؟ تو کنویں نے کہا جی بہن جی میں جانتا ہوں میری اوقات کیا ہے. تو ندی نے کہا بتا ذرا. تو کنویں نے کہا تو جو ہے اوپر سے نیچے آتا ہے اور کڑوا ہو جاتا ہے, جبکہ میں جو ہوں نیچے سے اوپر جاتا ہوں تو میٹھا ہو جاتا ہوں. تو کنویں نے اور کیا کہا ندی سے, یہ بھی سنیے گا. کنویں نے کہا کہ پیاسے جو ہیں میرے پاس آتے ہیں لیکن تو پیاسوں کے پاس جاتا ہے. یہ جو ہے بات بہت بڑی ہے. جب تک آپ اپنا اب کنواں دیکھ لیں اور ندی دیکھ لیں, دیکھنے میں جو ہے ندی بہت پیاری ہوتی ہے لیکن اندر سے کھاری ہوتی ہے, لیکن کنواں جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ایسی اسٹے پازیٹیو رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی آئے گا اور مجھے پیے گا. اس پازیٹیو سے جو ہے وہ میٹھا ہوتا رہتا ہے. تو آپ اسٹے پازیٹیو رکھیں اور بہت کچھ آپ کر پائیں گے اگر آپ شکایتیں کرنا کم کر دیں اپنے خدا سے. تو انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گا اگلے سیشن میں اور بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ حافظ. تھینک یو.